लखनऊ के आशियाना में बड़े कारोबारी मानवेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड से हड़कंप है। हर कोई उस वक्त दहल गया जब मानवेंद्र प्रताप सिंह का बेटा अक्षत सिंह ही निकला हत्यारा। वो बेटा जिसे मानवेंद्र पढ़ाना चाहते थे, डॉक्टर बनाना चाहते थे, उस बेटे ने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर उसके बाद जो किया वो किसी को भी कंपा दे। अक्षत सिंह पर आरोप है कि उसने लाइसेंसी रिवॉल्वर से मानवेंद्र को गोली मारी और मौत के बाद उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिया और धीरे धीरे उनको ठिकाने लगाने लगा। लेकिन अब इस केस में पड़ोसियों ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पड़ोसियों के मुताबिक घर में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी, ज्वेलरी गायब हुई थी और उस वक्त घर पर मचा था काफी हंगामा। वहीं पड़ोसी ने हत्या के बाद अक्षत को किस हाल में देखा वो भी कम हैरान करने वाला नहीं। दिलचस्प बात यह भी है इसमें कि कुछ दिन पहले इसी घर में एक चोरी भी हुई है और उस चोरी में कई ज्वेलरी चोरी हुई हैं। पिता मानवेंद्र को शक होता है कि यह चोरी अक्षत ने नहीं बल्कि कामवाली ने की है। रिपोर्ट लिखाई जाती है, बाद में पता चलता है कि चोरी कामवाली ने नहीं की है। तो अक्षत इस तरह की गतिविधियों में शुरुआत से इन्वॉल्व रहता है। आप लोग बताएं मुझे, अक्षत से आप लोग की मुलाकात रहती होगी, आप तो मोहल्ले के ही हैं, कैसा रवैया था? यहीं बैट बॉल वगैरह खेलते थे, यहीं सामने वाले पार्क में पार्क में बैट बॉल खेलते थे, यहीं बैठते थे। ये वाला पार्क अभी 22 तारीख की कहानी, यहीं बनियान पहन के बैठे थे, अपने पिताजी को ढूंढ रहे थे। हाँ, ढूंढ रहे थे। FIR खुद करने गए थे वो। मतलब मर्डर हुआ 21 को, 21 को खुद ढूंढ रहे थे। खुद ढूंढ रहे थे, खुद FIR करने गए हैं। तो आप लोगों से क्या कह रहे थे? कह रहे कि हमारे पिताजी दिख नहीं रहे, हमारे पिताजी दिख नहीं रहे हैं। आंखों में आंसू थे या केवल आंख में आंसू कुछ भी नहीं थी। इनकी बिटिया भी किसी से बताने नहीं गई। एक दो लोग से पूछे कि दीप जला दीजिए, दीप जलाने के बाद हो सकता है आपके पिताजी मिल जाए। लेकिन एक तिवारी जी हैं यहीं पे, उनकी माता जी कहीं कि बेटी का क्या रिएक्शन था? दिलचस्पी इस बात की भी है कि ठीक है, बेटी बिल्कुल साइलेंट है, एकदम सदमे में है। लग रहा है कि उसका भी कुछ हाथ हो ऐसा है कुछ। तो आपको लगता है कि दोनों का इसमें? हाँ, ऐसा लग रहा है कि दोनों हैं। अकेले तो लड़का कर नहीं सकता, इसलिए कि मानवेंद्र सिंह की वजन कम से कम 1 कुंटल से कम नहीं, अकेले वो कर नहीं सकता। कितना कुंटल? 1 कुंटल से कम नहीं है। कितना किलो हो गया? अरे 100 किलो। हाँ, 100 किलो की डेड बॉडी एक लड़का नहीं उठा सकता। अक्षत की कैसी बॉडी फिजिक है? अक्षत की बॉडी ज्यादा नहीं था, हमको लग रहा है कि 60-65 किलो को होंगे। तो पड़ोसी के मुताबिक 20 फरवरी की तड़के सुबह हत्या के बाद खुद मानवेंद्र को खोजने का दिखावा करने निकला था अक्षत, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव कुछ और ही थे। वहीं पड़ोसी के मुताबिक इस केस के बाद अक्षत की बहन भी एकदम खामोश थी। पड़ोसियों को आशंका है कि मानवेंद्र की हत्या में अक्षत के साथ उसकी बहन का भी है हाथ। 5 गैलन तेजाब मिले हैं, बरामद हुआ है। 5? इतना आया कहाँ से? गाड़ी पे लेके आया, गाड़ी अपना धुलाई किया। मतलब कोशिश थी कि शव को जला दें? हाँ, सबको जला दिया जाए। अब पेंट भी कर दिया है रूम को। रूम में पेंट किया? हाँ। अच्छा, ये नीचे का जो हिस्सा है बताया, वो शायद बरामद भी कर दिया मौसी? हाँ, ये जो हिस्सा है लिया के मौसी जला दिया है। बहन भी साथ में गई? बहन नहीं गई थी। इस पूरे केस का कैसे खुलासा हुआ जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल अक्षत पुलिस के पास जाता है, कहता है कि 20 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे उसके पिता उसे जगा कर कहते हैं कि वो दिल्ली जा रहे हैं। 21 फरवरी दोपहर तक लौट आएंगे। इसके बाद उनके तीनों मोबाइल बंद, वो घर वापस नहीं आते। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस मानवेंद्र सिंह की तलाश शुरू करती है। इस दौरान उनका आखिरी मोबाइल लोकेशन काकोरी में मिलता है, लेकिन वहां मोबाइल नहीं मिलता। शक गहराने पर पुलिस ने बेटे अक्षत से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अक्षत लगातार बयान बदलता रहा, तो पुलिस को अक्षत पर और ज्यादा शक हुआ और फिर शुरू हुई पुलिस की सख्ती, जिससे निकला एक ऐसा सच कि हर कोई रह गया सन्न। पुलिस के मुताबिक अक्षत ने जो कबूल किया कि 20 फरवरी की सुबह अक्षत का अपने पिता मानवेंद्र से पढ़ाई को लेकर झगड़ा हुआ। पिता बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे, उस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का प्रेशर था। जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जो भी इकबाल किया है उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सर, गोली मारने के बाद पहले हत्या की, उसके बाद क्या बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जिसने उसको काटा है, कहीं बॉडी का एक पार्ट फेंका है? जैसा हमने बताया आपको कि शव को साक्ष्य मिठाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है। और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परीक्षा बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे।
पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। नीले ड्रम को भी सीज कर दिया गया है, लेकिन नीले ड्रम और बेटे के कातिल बनने की इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है। मानवेंद्र सिंह मूल रूप से जालौन के रहने वाले थे। उनके पिता सुरेंद्र पाल यूपी पुलिस से रिटायर्ड थे। मानवेंद्र की पत्नी की मौत हो चुकी थी। परिवार में बेटा अक्षत और बेटी ही थे। मानवेंद्र का छोटा भाई यूपी पुलिस में ही है। पड़ोसियों का यह भी दावा कि अक्षत अक्सर अपने पिता की बंदूक लेकर दिखावा भी करता था। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।